नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स क्या मतलब मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट्स है नंबर 1, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर determine the ज्योमेट्री या शेप भी कह लें आप इसे, ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मर्जी कह लें आप, जो आपको इजी लगे। शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, चाहे वो लॉन पेयर होगा चाहे वो बॉन्ड पेयर होगा, वो किस चीज़ को डिटरमिन करेगा, शेप ऑफ या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे देखिए हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल पढ़ी थी N7 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखें ये क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर थे, ये बॉन्ड पेयर थे। अब नाइट्रोजन, इसका क्या मतलब है, 3 हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या मतलब है, इसके 3 बॉन्ड्स पेयर होंगे, 1 2 3। अब हम जैसे अमोनिया की बात कर लेते हैं NH3, तो H H H एक लॉन पेयर था, लॉन पेयर यहाँ पे हो जाता है। अब ये डिटरमिन की ज्योमेट्री मतलब चाहे लॉन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दोनों मिलके क्या करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, बॉन्ड पेयर एंड lone pair will remain at maximum distance to avoid repulsion minimum, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, इन दोनों को, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इनको करीब करीब नहीं होना चाहिए, इनको दूर दूर होना चाहिए ताकि वो कम से कम रिपेल कर सकें अपने आप को। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर है वो अरेंज ही ऐसे हों कि वो ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों, ताकि वो एक दूसरे को कम से कम रिपेल कर सकें, रिपल्शन फोर्स मिनिमम हो सके, कम से कम हो सके, एट लीस्ट रिपल्शन फोर्स हो सके। तो मैंने क्या कहा है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में दोनों पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके। तो इससे देखें डिस्टेंस का कौन सा रिलेशन है, रिपल्शन से इन्वर्स रिलेशन, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा रिपल्शन कम होगी। आगे यहाँ तक समझ आगे है। अब इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं, रिपल्शन कैसे कैसे होगी, लोन पेयर देन फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, आगे फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होगी, मतलब लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन किस में होगी, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगी, लोन पेयर एंड लोन पेयर में। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, लोन पेयर
occupy more space than बॉन्ड पेयर। क्या मैंने कहा है? लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। अब ये क्यों होगा? अभी देखें, जो बॉन्ड पेयर है, क्या मैंने बात की है, जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होगा, मतलब उसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे। और जो लोन पेयर है वो जस्ट 1 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, मतलब उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। अब ये देखें, मेरे हैंड्स की तरफ देखिएगा, बॉन्ड पेयर में 2 न्यूक्लियस होंगे ये। अब जब बॉन्ड पेयर में 2 न्यूक्लियस होंगे, उन्होंने यूं कंप्रेस किया होगा, यूं अपने आप को, मतलब उस इलेक्ट्रॉन्स को या उस एटम को यूं कंप्रेस किया होगा ताकि वो कम से कम जगह ले सके। अब वो जब कंप्रेस होगा उसके बाद ऑलरेडी स्पेस कम हो जाएगी, वो थोड़ी सी जगह में फिल हो जाएगा। अब जो लोन पेयर है उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, अब उसको नहीं है कोई भी कंप्रेशन, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगी हुई, तो कोई भी कंप्रेशन फोर्स नहीं है, वो जस्ट एक ही न्यूक्लियस है, उसने का कोई होल्ड इतना नहीं है, तो वो और जहाँ यूं यूं मतलब अपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरेगा। तो क्या मैंने बात किया, बॉन्ड पे 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हुआ होता तो वो कंप्रेस हो जाता है, यूं कंप्रेस हो जाएगा, जगह कम घेरेगा। लोन पेयर के पास जस्ट एक न्यूक्लियस है तो वो क्या होगा? ज़्यादा जगह घेरेगा। इसलिए जो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। 5 पॉइंट पढ़ते हैं। 5th पॉइंट क्या है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पेयर एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। अब जैसे देखें, आप रोप की एग्जांपल ले लें, रस्से ले लें, 2 रस्से लें, 3 रस्से लें और 1 रस्सा लें। अब आप बताएं कौन सा ज़्यादा जगह घेरेगा? ऑब्वियसली 3 रोप, जो 3 रस्से होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादा जगह घेरेंगे। इसी तरह जो 2 रस्से होंगे वो क्या होंगे? कम जगह घेरेंगे। जो 1 रस्सा, एक जो हमारे पास रस्सा होगा, 1 रोप होगा, वो क्या होगा? और कम जगह घेरेगा। तो यही चीज़ बॉन्ड्स की एग्जाम्पल है। जो डबल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड जगह घेरेगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। अब आगे है, लास्ट पॉइंट है, मल्टीपल बॉन्ड्स behave as single bond in determining geometry of molecule। मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो बिहेव सिंगल बॉन्ड की तरह करेगा। अब जैसे हमने कार्बन की एग्जांपल ले ली है, CO2। आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन 4 बनाता है, 1 2 1 2। जो ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ये बिहेव किसी तरह करेंगे, एज सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स थे, 6 पोस्टुलेट्स थे मेन, ये आपने कर लेने। आई थिंक वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।